साथ ही रहेगा। एहतशाम साहब, एक बड़ी डेवलपमेंट हमने देखी है, टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई है। टीएलपी की जानिब से हमने देखा हाल ही में पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी की गई और बाकायदा तौर पे पाबंदी लग चुकी है। और बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको याद होगा कि वही टीएलपी है जिस पे पाबंदी लगाई गई थी और फिर हुकूमत ने पाबंदी खत्म भी की थी इन पे से। अब कब किस किस हुकूमत ने इनके साथ नरम गोशा रखा, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन चलें, माजी को बुलाते हैं। अब सवाल तो ये है कि इस वक्त तो सेंस प्रिवेल कर गई है, जिस तरीके से अब काबीना का फैसला, आई एम श्योर कि इसको हर सतह पे सराहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान को मुश्किलात में डाल दिया था। अभी देखें, हमारे ताल्लुकात अमरीका और फ्रांस के साथ खराब करने की कोशिश की इन्होंने। फिर जिस तरीके से पुरतशद्दुद एहतजाज, नफरत अंगेजी फैलाई, लोगों की जानों को खतरा हुआ, लोगों के इमलाक को नुकसान हुआ। आपने देखा किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, लोगों को इन्होंने टारगेट किया। एक पुलिस वाला शहीद भी हुआ। तो मेरा ख्याल है ये फिर टाइमली हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने गौर इन पे, जिसको कहते हैं, क्रैक डाउन किया। अब सवाल इस वक्त यही है कि कितनी तेजी के साथ हुकूमत जो है ना वो अब आइंदा के लिए कोई लाहेमल बनाती है, सियासी जमातों को साथ लेके चलती है और जितने सिविल सोसाइटी है उसको साथ लेके चलती है, ताकि इनके लिए किसी किस्म का कोई गोशा लोगों के लिए ना हो। अब सवाल ये है कि जी इसके बाद अब क्या होगा। आई एम श्योर जिस तरीके से हुकूमत इनके पीछे है, दोनों भाई भागे हुए हैं। 14 करोड़ रुपया, अब मुझे बताएं गौर, 14 करोड़ रुपया उनके घर से निकला है। फॉरेन करेंसी निकली है, 2 किलो सोना निकला है। देखिए, सोना इस वक्त 7,500 रुपया फी किलो हो गया है। कहाँ से आया, कौन इनको पैसा देता है, कौन इनकी फंडिंग करता है, ये किसके कहने पे सब कुछ करते हैं। अब लोगों ने तो उन पे बड़ी थू की थी मादत के साथ कि जी वहाँ पे गजा और लबीब में लोग जो है ना वो जश्न मना रहे हैं। उनका जिनका डायरेक्ट मसला है, उनकी एक जंग खत्म हो गई है और वो इसको सराह रहे हैं। और आप कहते हैं कि जी 2 साल के बाद आप बोले नहीं, आवाज नहीं निकाली आपने कि जी हम एहतजाज करेंगे। और फिर लोगों ने कहा अब एहतजाज क्यों कर रहे हैं कि जी हम उनके साथ अपना यकजहती मनाएंगे। और यकजहती मनाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी के पास सामने जाना जरूरी है। तो बड़ा वाज़ेह तौर पे लगता है गौर के कहाँ से इनको फंडिंग होती रही है, कौन इनके पीछे है। लेकिन अब ये फैसला कर लिया गया है कि अगर कोई शख्स रियासत को चैलेंज करेगा, मुल्क को चैलेंज करेगा, लोगों की जिंदगी को खतरे में डालेगा, लोगों के रास्ते बंद करेगा। अभी देखना पिछले जितने 4-5 दिन जब पाबंदी से पहले जो हुआ है, किस तरह इस्लामाबाद में आपने देखा, लाहौर से इस्लामाबाद तक लोग एयरपोर्ट पे नहीं जा सके, अस्पताल नहीं जा सके। 1-2 लोगों की मुबैना तौर पे शहादत भी है, वो बच्चों को लेके जा रहे थे अस्पताल। तो इसका कौन जिम्मेदार है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फैसला किया गया, इसको रिटेन करना चाहिए, इसको सस्टेन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है सबको एतमाद में लेना चाहिए, तमाम सियासी जमातों को। पार्लियामेंट, मैं तो ये कहूँगा बाकायदा लॉ प्रूफ करे, वहाँ से इस हवाले से गौर वो जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो देखे ना, आए दिन उन्होंने मजाक बना लिया था कि रियासत को टेक ऑन करना है, लॉ एंड ऑर्डर जो है ना उसको बिगाड़ना है। अब देखें मुरीदके में क्या हुआ था, हुकूमत ने इनको बड़ी कोशिश की, जब वहां से लाहौर से निकले मना किया कि नहीं जाएंगे, बातचीत करने की कोशिश की, नहीं बात की। फिर शादरा आके पुलिस वालों को मारा। वो शायद वो अवॉइड करना चाहते थे। गौर शादरा के पास एक राइस मिल है, वो सारे वहां चले गए, रुक जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ना हो। फिर जब आप मुरीदके पहुंच गए तो बाकायदा तैयार थे, किसको नहीं पता, ट्रकों से भरे हुए जनाब, पत्थरों से भरे हुए ट्रक थे, और तो और पूरा एक ऑयल टैंकर साथ साथ चल रहा था। फिर जिस तरीके से दुनिया जहाँ के वो जिसको कहते हैं डंडे किलो वाले लेके चल पड़े थे, और फिर किस तरह पुलिस वालों को मारा इन्होंने, कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, प्राइवेट गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो ये कोई तरीका है इस मॉडर्न दुनिया में जिंदा रहने के लिए? दुनिया क्या कहेगी ये कहा, ये तो बिल्कुल। और ये तरीका किसी भी तौर एहतशाम साहब काबिल कबूल भी नहीं है। मौजूदा हुकूमत को देखिए ना, कितनी मेहनत से माशी तौर पे आपको इस्तेहकाम दिया, आपको खड़ा किया है, अमन कायम किया है, और अब आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ करके एक सियासी जमात होने के नाते हुकूमत की रिट को जब आप चैलेंज करेंगे, तो आप समझते हैं कितना एक खुशाइन पैगाम भी गया है कि कोई भी ऐसी जमात होगी जो इंतशार फैलाएगी सियासत के नाम पे या मजहब के नाम पे, तो उसको शट अप कॉल ज़रूर मिलेगी। देखिए, और इस वक्त अभी देख लें, अभी से लोगों ने इसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया है। मुख्तलिफ चैनल पे हर तरह के सतह के लोग आ रहे हैं, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है ना अपना व्यू पॉइंट दे रहा है। सब लोग यही कह रहे हैं कि जी ये कोई तरीका नहीं है कि भाई चंद एक जत्थे जो है ना वो मजहब के नाम पे लोगों को हॉस्टेज बनाएं, रियासत को हॉस्टेज बनाएं, लोगों की जिंदगी को अजीरन करें, और जिसको कहते हैं मुल्क का, रियासत का नाम दुनिया में बदनाम करें। तो देखें ना, लोग तो पाकिस्तान के बारे में गौर माजरत के साथ कहते हैं ये तो पत्थर के जमाने के लोग हैं। देखिए अब रियासत ने कितनी नरमी दिखाई,
आज भी नरम गोशा है मेरा ख्याल हमारे अदारों का कि वो नहीं चाहते कि कोई सख्ती की जाए। बिल्कुल, रियासत ने हमेशा एहतशाम साहब नरमी दिखाई है, आज भी नरम गोशा है। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डेवलपमेंट हुई, विफाकी काबीना ने TLP पर बाकायदा तौर पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।